तो एक माँ बाप का दिल रोता है जब उनका बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर दे। कुछ इसी तरह की स्थिति जैन परिवार की भी है। बढ़ते हैं आगे। भोपाल से एक और अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। जो एक बात साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और फिर आतंकवादी गतिविधियां, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि लव जिहाद, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं दिया जाएगा। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया और इसी तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसी से मिलकर काम कर रही है और हिजबुत तहरीर के आतंकी मामले में जाकिर नाइक का नाम सामने आने पर सीएम शिवराज ने कहा कि सारी जांच जारी है। जो भी दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं उसे। तथ्य सामने आए हैं, उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। सारी जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसको। और बढ़ते आगे, सौरभ उर्फ सलीम को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये स्पष्ट होता जा रहा है और ये जवाब अच्छा हो जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले थे। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। तो जाकिर नाइक एंगल की जांच भी एटीएस करेगी? बिल्कुल करेगी। सौरभ उर्फ सलीम को लेकर अब चूंकि परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और अब ऐसे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो प्रतिक्रिया दी वो आपने सुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो राष्ट्र विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, सिर उठाने नहीं देंगे। सिमी नेटवर्क पर भी हमने कार्रवाई की है और ऐसे ही अब ये नेटवर्क भी जो हिजबुत तहरीर का जो नेटवर्क एक बना है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग से। अनुराग, चूंकि जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस पर स्पष्टीकरण आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी काम चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, ये साजिशें काम नहीं करेंगे। सिमी का नेटवर्क भी हमने ध्वस्त किया, इस पर भी एक्शन लेंगे। बिल्कुल, देखिए, ये पूरा का पूरा मामला बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश एटीएस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है, बल्कि एनआईए की टीम भी जो रिमांड लेकर आतंकियों से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा बात यह है कि किस तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण कराकर उनको मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हिंदू युवक को मुस्लिम बनाकर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम एक तरीके से जिहाद, लव जिहाद के सहारे किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर एक बकायदा पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा था। क्योंकि सिर्फ सौरभ
जो सलीम बना सिर्फ सौरभ का शामिल नहीं है, इस तरीके से 7 युवाओं के नाम निकलकर सामने आए। तो एक बड़े स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई को एनआईए की टीम ने जरूर अंजाम दिया है, लेकिन अब सरकार इस बात की पड़ताल करने में जुटी हुई है कि कहां पर इस अभियान के तहत कितने लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई, कितने बड़े स्तर पर इसके तार जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से इस संगठन को फंडिंग की जा रही थी। क्योंकि सौरभ और सलीम की जो अभिभावक हैं उन्होंने बताया है कि सौरभ को कई तरह के सुविधाएं देने का काम किया गया था, रूम दिया गया था, कूलर, फ्रिज और दूसरे संसाधन उसको मुहैया कराए गए। तो इन सब के पीछे फंडिंग कहां से इस संगठन को की जा रही थी, क्या स्थानीय स्तर पर ये फंडिंग हो रही थी, ये तमाम बातें जांच के दायरे में हो। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे इस मामले को लेकर जरूर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन लोगों की धरपकड़ हुई है जो इस पूरे अभियान को, इस पूरे लव जिहाद धर्मांतरण के जो अभियान है उसको चलाने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी उन तक जो है एटीएस या एनआईए की टीम नहीं पहुंची है जो इन संगठनों को फंडिंग कर रहे थे। तो उन लोगों की पड़ताल अब की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि पहले जिस तरीके से सिमी के संगठन को खत्म करने का काम किया गया, जेएमबी के संगठन पर कार्रवाई की गई, और अब जो हिज्ब उत तहरीर का जो ये संगठन है इसके भी उन तमाम तारों को खंगालने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और चूंकि अनुराग, अभी तक की जो परिस्थितियां बन रही हैं, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर आया, और जो सौरभ उर्फ सलीम का जो पूरा ये प्रकरण है, परिवार के लोग भी काफी दुखी हैं। हालांकि इस पूरे मामले में परिवार की यही गुहार है कि उनके बेटे की कोई गलती नहीं, उसे बहकाया गया, फुसलाया गया। लेकिन अभी जो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया है उसको देखते हुए आगे की परिस्थितियां क्या कह रही हैं, आगे क्या स्थितियां बन सकती है, कैसे एक्शन होगा, और इस तरह के जो बरगलाए बहकाए गए जो लोग हैं, क्या इन्हें बहकाया हुआ ही माना जाए या फिर इन्हें भी साजिश का हिस्सा माना जाए? देखिए किस तरीके से प्रलोभन देकर, किस तरीके से ब्रेन वॉश के जरिए इन युवाओं को मुस्लिम बनाकर धर्मांतरण करने का काम किया जा रहा था, ये तस्वीर अब पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। लेकिन जाकिर नाइक का नाम भी निकलकर सामने आया है। सौरभ जाकिर नाइक को सुनता था, उनके विचारों को जानने की कोशिश करता था, कुरान वो पढ़ने लगा था। यानी कि किस तरीके से जो हिज्ब के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश सौरभ का किया था, ये सवालों के घेरे में, और किस तरीके की तकरीरों उसको दी जा रही थी, किस तरीके का उसको धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जा रहे थे, और जाकिर नाइक जैसे लोगों को जोड़ने का काम जिस तरीके से किया जा रहा था, वो तमाम पहलू अब जांच के दायरे में आएंगे कि किस तरीके से कुछ और लोग भी क्या इस ग्रोह के टारगेट पर थे। इस बात को लेकर भी पड़ताल की जाएगी, क्योंकि सौरभ पकड़ा जरूर गया है, लेकिन सौरभ के जरिए किन किन लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। भोपाल से लगा हुआ बेरसिया का इलाका है, तो क्या बेरसिया के को ही आखिर उन्होंने क्यों चुना था, या फिर जो घनी बस्तियां हैं जहां से ये लोग पकड़े गए थे, इशबाग का इलाका, जहांगीरा बाग का इलाका, बाग फरत अफजा का जो इलाका है, छिंदवाड़ा का जो इलाका है, छिंदवाड़ा से भी एक जो कार्यकर्ता है उसको पकड़ने का काम किया गया था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो जांच के दायरे में जरूर निकल कर आएंगी। और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से साफ कहा कि जाकिर नाइक की भूमिका या उनके विचारों का जिस तरीके से प्रचार यहाँ पर किया जा रहा था, उसकी पड़ताल भी पुलिस करने का काम करेगी। तो कई पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि वाकई और उसकी मां ने भी यही कहा कि जाकिर नाइक के विचार और इस्लाम के विचार बिल्कुल अलग अलग विषय ये बन गया, क्योंकि जो इस्लाम धर्म कहता है उससे अलग ये लोग कट्टरपंथी की राह पर चल पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।